हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स होता है जब हम एलिमेंट्स को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे एक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर वो हमारे नंबर्स हो सकते हैं। द नंबर्स कैन बी रियल और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर हमारे 2, 5, 3, 4 जितने भी नंबर्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है हमारे, ये सब एलिमेंट्स हैं और ये सब रियल नंबर्स हैं। और हम दूसरी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं आयोटा प्लस 1, 2, 4 आयोटा 3, तो इसमें जो आयोटा है, आयोटा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो हमारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। एंड वी कैन इवन कीप द वेरिएबल्स इनसाइड अ मैट्रिक्स। इन नंबर्स की जगह पे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स मीन्स एक्स एंड वाई। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ रो। जब हम हॉरिजॉन्टली एक मैट्रिक्स में मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मीन्स इस तरह से, तो ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं क्या बन रही है, सब हमारी रोज़ बन रही है। एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए कॉलम। जब हम वर्टिकली मीन्स ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो ये हमारे क्या बन रहे हैं, ये सब हमारे बन रहे हैं कॉलम्स। ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होती है उनको डिनोट करने के लिए हम जनरली कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है इसको हम नेम दे सकते हैं मैट्रिक्स ए। कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और वी कैन इवन यूज़ द पैरेंथेसिस। आई होप आपको ये मैट्रिक्स क्या होता है इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं और इवन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताता है कि एक जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ऊपर हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे ऊपर हम एक दूसरे मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2, 3, 5, 4, 7 एंड 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ कितनी है 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं। तो M2 क्या है हमारा, M है यहाँ पर और 3 हमारा है N। M मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ एंड N मीन्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सिखाता है कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। नेक्स्ट अभी इन्हीं ऑर्डर के बेसिस पे हम मैट्रिसेस को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स M इज़ नॉट इक्वल टू N। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता। जैसे ऊपर भी हमने अभी मैट्रिक्स देखी थी 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें हमारी जो M की वैल्यू है, M मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़, वो कितनी है हमारी 2 है और N की वैल्यू हमारी 3 है। तो जब हमारी M और N की वैल्यू इक्वल नहीं होती तो वो हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह से हम एक दूसरे मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे हम दूसरी मैट्रिक्स हम यहाँ पे एक देखते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स हैं फॉर एग्जांपल वो है PQR। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, इसमें हमारे पास है 3 रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है। तो हमारा M कितना हुआ 3 और N कितना हुआ 1। इसमें भी हमारे पास सेम कंडीशन है, M इज़ नॉट इक्वल्स टू N। तो ये भी क्या हुई, हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5, -3, 2 एंड 1। मीन्स M इज़ इक्वल्स टू 1 जिसमें होगा, जिसमें हमारे पास एक ही रो होगी
वो हमारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। तो हमारी एक मैट्रिक्स हुई 1/4 ऑर्डर की, 1/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई जिसमें हमारे पास एक ही रो हो जाता है हमारी ऑर्डर रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह से हमारी रो मैट्रिक्स थी इसी तरह से हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है एंड कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एलिमेंट्स 3 -5 2। तो इसमें हमारे पास एक ही कॉलम आपको नज़र आ रहा है, मीन्स n = 1। हमारे पास कितने रोज़ हैं इसमें, हमारे पास हैं 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो हमारी मैट्रिक्स हुई 3/1 ऑर्डर की, और इसमें क्योंकि एक ही कॉलम है तो ये हो गई हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स। आगे हम देखते हैं हमारे पास है नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे ही जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो हो जाती है हमारी नल मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो के इक्वल हैं, और जो एलिमेंट्स हैं इसका हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें हमारा ऑर्डर है कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो हमारी 2/3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स या फिर एक 2/3 ऑर्डर की एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। और ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, बिग O, कैपिटल O और सबस्क्रिप्ट में 2/3। 2/3 इसका ऑर्डर है नल मैट्रिक्स को दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो हम ज़ीरो या फिर बिग O से उसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मीन्स m = n, तो हमारी क्या हो जाती है, वो होती है हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है -2 3 1 -1 एंड वी कैन टेक 1 here। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे 2 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। हमारी m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो जाए। नेक्स्ट वी हैव द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। प्रिंसिपल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है -3 0 -3 0 0 एंड -2। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं वेयर i = g। i होता है हमारा नंबर ऑफ़ रो और वी कैन से m = n। हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो डायगोनली एक उसमें होते हैं वेयर i = g। तो जब हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होती है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएं एंड एटलीस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज़ नॉट ज़ीरो। और जो प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है उस पर कम से कम एक एलिमेंट हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल में वो हमारे पास है -3 एंड -2, दोनों ही ज़ीरो नहीं है, दोनों ही नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। हम इसकी जगह -3 की जगह यहाँ पे हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, बट एज द नेम सजेस्ट इसमें क्लियरली मैंशनड है एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही एलिमेंट ज़ीरो हो गए तो फिर वो तो एक ज़ीरो या नल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसीलिए एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी नॉन ज़ीरो, diagonal element should be non-zero. Next we have the scalar matrix. Scalar matrix क्या होता है? It is similar to a diagonal matrix
बट देयर इज़ जस्ट वन डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर मैट्रिक्स एंड अ डायगोनल मैट्रिक्स कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर हमने अभी एक मैट्रिक्स देखी थी -3 0 0 एंड -3। जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और वो सारे इक्वल हों तो वो हो जाती है स्केलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। वी हैव द एलिमेंट्स एज 31 0 0 0 31 0 0 0 एंड 31। तो इसमें हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे 31 के इक्वल हो गए। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो के इक्वल हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे और एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। नॉन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो ये हो जाती है हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मीनिंग होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब होता है वन। तो जैसे कि हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स थी जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे थे, ज़ीरो हो जा रहे थे। यूनिट मैट्रिक्स में होता है कि हमारे सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन के इक्वल हो जाए। 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये क्या है हमारी, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो इसकी जगह हम इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे आई, और उसके बेस में 3 दिखाता है इसका ऑर्डर। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो रही है अगर हम देखें तो ध्यान से, क्योंकि जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सारे ज़ीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हैं। तो एक जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। सो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आगे की वीडियो में हम मैट्रिसेस के बारे में और जानेंगे। थैंक यू।